वेलकम क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने कर लिए थे एक्सरसाइज 13.2 के। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हम देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 2 to the power 5 to the power 2 into 7 क्यूब होल डिवाइड बाय 8 क्यूब into 7। तो आप जब आप लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप नोटबुक पर लिखते हैं तो आप इस तरह से लिखिए कि आपको समझ में आए। ठीक है, 2 की पावर 5 इसकी पावर 2 है, ठीक है, इंटू 7 क्यूब है, ठीक, होल डिवाइडेड बाय क्या दिया गया है 8 क्यूब इंटू 7। पहला काम हमने क्या करना है, हमेशा याद रखिए इस तरह के क्वेश्चंस में पहला काम ये करना होता है बच्चों कि अगर आपका कोई नंबर है जो प्राइम फैक्टर्स जिसके किया जा सकता है पहले उसको करिए। ठीक है, अब आप देखिए 8 का क्यूब जो है 8 का क्यूब, ठीक है, तो आप क्या करिए, अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे 8 के तो 8 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो आप पहले इसको प्राइम नंबर का बेस बनाना है हमने, तो 8 को हमने लिख दिया 2 का क्यूब, ठीक है, और होल पावर 3। ये तो पहले से ही था ये वाला 3, ये 3 तो पहले से ही है, इंटू 7। क्या है कि 8 क्यूब का आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं, होल पावर 3 है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 2 क्यूब का क्यूब हो गया ये। तो पहला काम हमने ये किया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को अगर ध्यान से देखें आप, ये जो है ए टू द पावर एम टू द पावर एन फॉर्म का है। तो ये हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू 7 क्यूब डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पहुंचे तो ये हो गया 2 टू द पावर 10 इंटू 7 क्यूब, है ना, तो कैसा बन गया ये 2 टू द पावर 10, ठीक है, डिवाइड बाय 2 टू द पावर 9 कह देंगे। सेम बेस वालों को मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है, और ये हुआ 7 क्यूब अपॉन 7, 7 क्यूब अपॉन 7, राइट। अब जो है आप देखिए इनमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है, ए टू द पावर एम डिवाइड बाय ए टू द पावर एन, दो पावर नंबर्स हैं इनके बेसिस सेम है और डिवीजन है बीच में, तो घट जाएंगे, तो 10 माइनस 1 9 हो गया, 2 टू द पावर 10 माइनस 9, और इसी तरह से 7 टू द पावर 3 माइनस 1, 2 टू द पावर 10 माइनस 9 मीन्स 2 टू द पावर 1, यानी कि 1, 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 ही हो गया, है ना, इंटू 7 स्क्वायर, तो 7 2 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 98। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना होता है। कि क्या सिंप्लीफाई करना होता है, देखिए अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये नंबर जो है इनके प्राइम फैक्टर्स की कर लीजिए। ठीक है, 25 के प्राइम फैक्टर हो गए 5 इंटू 5, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के पावर में 5 का स्क्वायर, 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। 10 के फैक्टर हैं 5 इंटू 2 और होल पावर 3 है पहले से ही, तो ये अब आप देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर इंटू बी टू द पावर एम टाइप का बन गया ये। ठीक है ना, ये क्या था देखिए ए इंटू बी होल पावर एम, ए इंटू बी होल पावर एम था, तो अब पावर क्या होगी दोनों मेंबर्स पे अलग अलग बढ़ गई, है ना। आपने जब लॉ पढ़ा होगा तो आपने ऐसे पढ़ा ना, ए टू पावर एम इंटू बी टू पावर एम इज इक्वल टू दिस, तो ये इस फॉर्म में है ए इंटू बी होल पावर एम फॉर्म में, तो 3 इसके साथ भी आ जाएगा 5 के साथ भी, और 2 के साथ पावर में भी आ गया, तो 5 क्यूब इंटू क्यूब। ऐसा क्यों किया बच्चों, ऐसा इसलिए किया कि हमें जो है 2 का क्यूब सेपरेट करना था हमें, ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 5 की बेस वाले दो नंबर्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 8 होल अपॉन, तो अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, जैसा आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे मैं उस तरह से लिखता चल रहा हूँ, ठीक है, इंटू टी टू द पावर 8, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय बच्चों, होल डिवाइडेड बाय 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब कैसे बन गया, आपने इसको पहले सॉल्व करके लिख लिया, 5 क्यूब और 2 क्यूब जो है आपने यहाँ पर से किया ना, 10 क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, कैसे किया हमने डिस्कस किया था, इंटू
टी टू द पावर 4, ये तो है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो है आप रूल नंबर 1 लगा दीजिए, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो ये हो गया 5 टू द पावर 2 प्लस 2, सेम बेस है, मल्टीप्लाई साइन है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना। तो 5 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 8 हो गया, अपॉन 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू टी टू द पावर 4। तो यहाँ पर ये क्या बना सकते हैं हम इसको, सेम बेस वालों को मैं एक ग्रुप में रख देता हूँ, 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। इसी तरह से यहाँ पर आ गया टी टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय टी टू द पावर 4 इंटू, अब 2 वाला कोई है ही नहीं तो आप 1/2 क्यूब लिख दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आ गई ए टू द पावर m डिवाइड बाई ए टू द पावर n वाली, ए टू द पावर m माइनस n, है ना, सेम बेस है, पावर्स घट जाएंगी, क्यों, बीच में डिवीजन है इसीलिए। तो 5 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू टी टू द पावर 8 माइनस 4 होल पावर, होल डिवाइडेड बाय, ये ऐसे लिख दूं मैं अगर यहाँ पे, ऐसा बन गया ये, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 क्यूब। तो ये हो गया 5 टू द पावर 1 और ये टी टू द पावर 4 हो गया, 5 टी टू द पावर 4 अपॉन 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 25 होल अपॉन 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करना है इसको, जो आपके नंबर से जिनके प्राइम फैक्टर्स आप लिख सकते हैं उनको कन्वर्ट करिए, देखिए ये है ना। तो 10 टू द पावर 5 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2 होल पावर 5, तो आपके पास a इंटू बी होल पावर m वाला रूल से, इस रूल से आप क्या कर सकते हैं, पावर जो m है वो a के साथ भी चली जाएगी और b के साथ भी चली जाएगी, इस तरह से। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिवीजन में, होल अपॉन में हमारे पास 2 वाला मिलेगा, 3 वाला मिलेगा, तो सेपरेट करना है हमने। तो 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 बन गया, 25 को आपने लिख दिया 5 स्क्वायर, है ना। इसी तरह से 6 टू द पावर 5 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर 5, तो फिर इसी रूल से 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। तो क्या बना बच्चों, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3 टू द पावर 5, ठीक है, सॉरी, 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5, है ना, इंटू 25, ये तो दिया है क्वेश्चन में आपको, है ना, होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5, है ना, ये तो है। अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा कि ये जो था, ये वाला और ये वाला 25 और ये 6 टू द पावर 5, इसको हमने जो है सॉल्व करके देखा, तो ये ऐसा आ गया, तो ये रिप्लेस कर दीजिए, 10 टू पावर 5 की जगह ये रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा। उसके बाद हमने अगला काम ये करना है कि सारे सेम बेस वालों को एक साथ लिखना होगा, है। तो ये हो गया 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, 10 टू पावर 5 की जगह पे, है ना, और 25 की जगह पे हो गया 5 स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7, ठीक है, इंटू 6 टू द पावर 5 की जगह हमें मिल गया 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। अगला काम हमने क्या करना है बच्चों, कि आपके पास जो भी सेम बेस वाले हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5, ओके। अच्छा, फिर हमने देखा यहाँ पे 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, ओके। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये रूल लगा सके ना, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n वाला रूल यूज कर सकें, इसीलिए। अच्छा, 5 वाले सब मैंने एक साथ लिखे, तो ऊपर न्यूमरेटर में है 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2 है बच्चों, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे ये 5 टू द पावर 7 बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इस वाले पोर्शन को, ठीक है।
मैं अभी इनको छेड़ नहीं रहा हूं, मैं इनको ऐसा ही लिख देता हूं 3 to the power 5 डिवाइडेड बाय 3 to the power 5। यहाँ पर भी मैं ऐसे, क्योंकि सब जगह मैं एक जैसा रूल एक साथ लगाता चलूंगा इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में ये वाला भी लाना है, तो पहले इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करूंगा। a to the power m इंटू a to the power n से 5 to the power 5 plus 2 यानी कि 7 आ जाएगा, अपॉन 5 to the power 7 आ जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे, अब आप यहाँ पे जो डिवीजन वाला रूल लगाइए, ये वाला रूल लगाइए, a to the power m डिवाइड बाय a to the power n, तो a to the power m minus n, तो 3 to the power 5 minus 5 into 5 to the power 7 minus 7 into 2 to the power 5 minus 1, तो 3 to the power 0, 5 to the power 0, 2 to the power 0, तो ये सब क्या है, 0। किसी नंबर की पावर में हो तो वो 1 होगा, 1 into 1 into 1, तो 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरह। इसके बाद जो है आप यहाँ पर चले गए ना, मैंने यहाँ ऐसे लिखा है, जब आप नोटबुक में ऐसे लिखिए, यहाँ पे ये कंफ्यूज करता है, ये ऐसे एक लाइन में सब लिखे होने से, है ना, तो इसीलिए जो है इतना एडिट करके ड्रॉ लिख कर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म्स। ठीक है, अब आपने याद होगा, आपको क्लास 6 में पढ़ा होगा इनको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे करते हैं। 279404, इनकी 2 का डिजिट जो है इसकी प्लेस वैल्यू बताइए, 1 10 100 1000 10,000 लाख। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, लाख है, तो एक्सपांडेड फॉर्म में क्या करेंगे, 2 इंटू उसकी प्लेस वैल्यू 1 लाख, प्लस 7 इंटू 10,000, प्लस 9 इंटू 1000, प्लस 4 इंटू 100, प्लस 0 इंटू 10, प्लस 4 वंस। हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 10 में जो है, ये 1 लाख में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो उतने ही 10 की पावर हो जाएगी। आप खुद देख लीजिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, आप स्वयं करके देखिए, है ना। 10 10 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो देखिए 10 टू पावर 5 हुआ ना, देखिए हुआ। 1 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। जितने जीरोज होंगे एक के बाद उतना ही पावर 10 में हो जाएगी। 2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस पूरे क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, जैसे 3006194, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 टू द पावर 6 है ये, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 आ गया। ठीक है, फिर आया 0 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गया, फिर आ गया 0 इंटू ये वाला कौन सा प्लेस है, 10 टू द पावर 4 10,000 आ गया। ठीक है ना, इस तरह से करना है आपको, है ना। अब देखिए मैं मार्क भी एक जैसे ही करते चल रहा हूँ। ठीक, इस तरह से। तो 6 ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका, ये जो है आपका 6 जो है 1000 प्लेस पे है, तो 6 इंटू 1000 यानी कि 10 टू द पावर 3। ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर हम बात करें 1 की, तो डिजिट 1 जो है आपका, जो डिजिट 1 है वो आपका 100 प्लेस पे है, 1 इंटू 100, 1 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर हम बात करें इस डिजिट की, ये 10th प्लेस की डिजिट है, तो 9 इंटू 10 क्या आ गया, 9 इंटू 10 आ गया आपके पास। ठीक है, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, तो 9 इंटू 10 हो गया, यानी 10 टू द पावर 1 हो गया। ठीक है, फिर लास्ट में आपके पास बचा 4 है, प्लस 4 है ना, 4 इंटू 1, 4 वंस ना, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 0। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 280619 को करिए, 12019 को करिए, 20068 को करिए। ठीक है, इतना आप कंप्लीट करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और शुभ दिन।